क्या आपने कभी सोचा है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड का असली किंग कौन है? भारी भरकम टैंक्स, आसमान चीरने वाले फाइटर जेट्स, या फिर जमीन पर लड़ने वाले बहादुर सोल्जर्स? ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सब के बीच एक साइलेंट प्लेयर आ चुका है जो चुपके से पूरे युद्ध का पासा पलट रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुश्मन को खबर हुए बिना उसके घर में घुसकर तबाही मचा सकती है। हम बात कर रहे हैं रशिया के सुपर एडवांस्ड और डेडली हाईटेक ड्रोन सिस्टम की। ये सिर्फ उड़ने वाले कैमरास नहीं हैं, ये हैं आसमान के वो शिकारी जो पलक झपकते ही दुश्मन को धूल में मिला सकते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे रशिया के इन्हीं सीक्रेट वेपन से। इनकी ताकत क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और इस पूरी कहानी में इंडिया कहां खड़ा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको हैरान कर देगी। रशिया की ड्रोन लेगेसी। सोवियत एरा से आज तक रशिया का ड्रोन से रिश्ता कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सोवियत यूनियन के टाइम तक जाती हैं, जब वो बेसिक रिकॉनिसेंस ड्रोन्स पर काम कर रहे थे। लेकिन असली बदलाव पिछले कुछ सालों में आया है, जब दुनिया को लगा कि रशिया शायद टेक्नोलॉजी की रेस में थोड़ा पीछे रह गया है। तब रशिया ने चुपचाप एक पूरी ड्रोन आर्मी तैयार कर ली। सीरिया, लीबिया और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ने रशिया के लिए एक R&D लैब का काम किया। इन बैटलफील्ड्स में अपनी गलतियों से सीखकर और जरूरतों को समझकर रशिया ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि आज दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। उन्होंने न सिर्फ नए ड्रोन्स बनाए, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। द आइज इन द स्काई। ओरलान 10 ड्रोन रशियन ड्रोन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ओरलान 10 ये देखने में शायद उतना इंप्रेसिव न लगे, लेकिन इसका काम इसे बेहद खास बनाता है। ये रशिया की आंखें और कान हैं जो घंटों तक आसमान में मंडराते रहते हैं। ओरलान 10 का काम है दुश्मन की टेरिटरी में डीप जाकर रियल टाइम वीडियो और इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। लेकिन इसका काम भी असली जादू शुरू होता है इसके बाद। ये ड्रोन सिर्फ देखता नहीं, बल्कि एक्शन भी करवाता है। जैसे ही इसे कोई हाई वैल्यू टारगेट जैसे दुश्मन की आर्टिलरी या कमांड पोस्ट दिखता है, ये तुरंत उसके कोऑर्डिनेट्स रशियन आर्टिलरी यूनिट्स को भेज देता है। इसके बाद आर्टिलरी फायर करती है और ओरलान 10 आसमान से लाइव फीडबैक देता है कि गोला आखिर गिरा कहां। इस स्पॉटर शूटर की जोड़ी ने बैटलफील्ड पर दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया है। द साइलेंट असैसिन। लांसेट कामिकाजे ड्रोन। अगर ओरलान 10 आंखें हैं, तो लांसेट एक साइलेंट किलर है। ये एक कामिकाजे या लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। इसका मतलब है कि ये एक छोटा बम से लैस ड्रोन है जो आसमान में अपने टारगेट के ऊपर घंटों तक चक्कर लगाता रहता है, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही ऑपरेटर को टारगेट कंफर्म होता है, ये ड्रोन एक मिसाइल की तरह उस पर डाइव करता है और खुद को टारगेट से टकराकर उससे तबाह कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी प्रिसिजन। ये महंगे मिसाइल्स का एक सस्ता और इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। ये बंकर्स में छुपे सोल्जर्स से लेकर मूविंग टैंक्स तक किसी को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ खत्म कर सकता है। इसकी वीडियो फुटेजेस ने दुनिया भर में इसकी डेडली कैपेबिलिटीज का लोहा मनवाया है। रशिया का प्रेडेटर ओरायन इनोहोडेट्स ड्रोन। अब बात करते हैं एक बड़े प्लेयर की, ओरायन ड्रोन, जिसे रशिया में इनोहोडेट्स भी कहते हैं। ये अमेरिका के फेमस प्रेडेटर ड्रोन का रशियन जवाब है। ये एक माले कैटेगरी का ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरास के साथ साथ बॉम्ब्स और गाइडेड मिसाइल्स कैरी करने की भी क्षमता है। ओरायन ड्रोन रशिया को लंबी दूरी तक न सिर्फ निगरानी करने की, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत अटैक करने की भी ताकत देता है। ये रशिया की ड्रोन पावर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी दुश्मन को चैलेंज कर सकता है। भारत और रशिया ड्रोन्स की दोस्ती। इस पूरी टेक्नोलॉजी में भारत का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। रशिया हमेशा से इंडिया का एक की डिफेंस पार्टनर रहा है। जब बात ड्रोन्स की आती है, तो इंडिया भी रशिया की टेक्नोलॉजी पर गहरी नजर बनाए हुए है। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जहां इंडिया ने रशियन ड्रोन्स में इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इंडिया अब मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। हम अपने खुद के ड्रोन सिस्टम्स, जैसे कि तापस BH ड्रोन, डेवलप कर रहे हैं।
ऐसे में इंडिया के लिए रशिया एक पार्टनर होने के साथ साथ एक बेंचमार्क भी है। हम रशियन टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं और उनके साथ मिलकर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम भी कर सकते हैं। ये रिश्ता आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन का एक नया अध्याय लिख सकता है, जहां दोनों देश मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। सिर्फ ड्रोन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जाल, रशिया की ड्रोन पावर सिर्फ इन उड़ने वाली मशीन्स तक सीमित नहीं है। उनकी असली ताकत है इन ड्रोन्स को एक अदृश्य जाल से सपोर्ट करना, और उस जाल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या ईयू। रशिया ईडब्ल्यू टेक्नोलॉजी का किंग माना जाता है। उनके पास क्रासुखा जैसे पावरफुल सिस्टम्स हैं जो दुश्मन के ड्रोन्स के सिग्नल को जैम कर सकते हैं। उनके जीपीएस को ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो भटक जाएं या उनका कंट्रोल ही हाईजैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया ना सिर्फ अपने ड्रोन्स से अटैक करता है, बल्कि दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही बेकार कर देता है। ये एक ऐसी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी है जहां आप अपने अस्त्र भी चलाते हैं और दुश्मन के अस्त्र को भी बेअसर कर देते हैं। आगे की चुनौतियां और फ्यूचर प्लान्स इतनी ताकत के बावजूद रशिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंटरनेशनल सैंक्शंस, जिनकी वजह से हाईटेक कंपोनेंट्स जैसे माइक्रोचिप्स हासिल करने में मुश्किल होती है। इसकी वजह से उनके प्रोडक्शन रेट पर असर पड़ा है, लेकिन रशिया इसका भी तोड़ निकाल रहा है। आने वाले फ्यूचर की बात करें तो रशिया अब नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स पर काम कर रहा है। इसमें आई पावर ड्रोन स्वार्म्स शामिल हैं, जहां दर्जनों ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह अटैक करेंगे। इसके अलावा S-70 ओखोटनिक जैसे स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन पर भी काम तेजी से चल रहा है, जो दुश्मन के राडार की पकड़ में आए बिना ही अपना मिशन पूरा कर सकेगा। तो साफ है कि रशिया का ड्रोन सिस्टम एक बेहद पावरफुल और मल्टी लेयर्ड वेपन है। यह सिर्फ अलग अलग ड्रोन्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, जिसमें रिकॉनिसेंस, प्रिसिजन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का गजब का मेल है। ऑर्लन 10 की आंखों से लेकर लांसेट की किलर इंस्टिंक्ट और ओरायन की स्ट्रेटेजिक पावर तक, इन सब ने मिलकर रशिया को आसमान का एक नया बादशाह बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न वारफेयर के नियम बदल रही है और ये बता रही है कि आने वाले समय में जंग वो नहीं जीतेगा जिसके पास सबसे बड़े हथियार होंगे, बल्कि वो जीतेगा जिसके पास सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी।